न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। पटना समेत बिहार के 22 जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और मौसम विभाग ने कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। 8 डिग्री के साथ अररिया सबसे ठंडा जिला रहा। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने आशंका जताई है कि राबड़ी आवास से टोटी और कमोड चोरी हो रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि लालू और तेजस्वी पटना में नहीं हैं, तो 10 सर्कुलर रोड को कौन खाली करवा रहा है। बिहार में शिक्षक बहाली के चौथे चरण का नोटिफिकेशन अगले 25 दिनों में जारी हो सकता है। शिक्षा विभाग 20 जनवरी तक बीपीएससी को रिक्त पदों की जानकारी भेज देगा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने शिकायत करने वालों से कहा है कि फैसला ऑन द स्पॉट ही होगा और गड़बड़ी करने वाले अब बच नहीं पाएंगे। भास्कर के ऑपरेशन सफेद जहर के बाद पुलिस ने नकली पनीर बनाने वाले कारोबारियों पर रेड मारकर 5 क्विंटल से ज्यादा माल जब्त किया है। गुमशुदगी के 36 घंटे बाद कृषि अधिकारी आर्मा की बरामदगी का सच अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आया है। पुलिस के अनुसार वे दोस्त को जन्मदिन का सरप्राइज देने गई थी, जबकि ससुराल वालों ने अफेयर की आशंका जताई है। जमुई में मालगाड़ी पलटने से 36 घंटे बाद भी पटना हावड़ा रेल यातायात बाधित है। यह हादसा पटरी में दरार की वजह से हुआ, जिसके कारण 13 ट्रेनें कैंसल और 70 डाइवर्ट हुई। जमुई में एक पिता ने अपनी बेटी के प्रेमी से बदला लेने के लिए उसके 10 वर्षीय भांजे की हत्या कर दी। मासूम का शव गायब होने के 6 दिन बाद कुएं से मिला। पटना में असिस्टेंट इंजीनियर बहाली को लेकर अभ्यर्थियों ने सड़क पर उतरकर हंगामा किया। कैंडिडेट्स का कहना है कि सरकार मेहनत और मेरिट की अनदेखी कर रही है। छपरा अग्निकांड में इलाज के दौरान पीसीएस अधिकारी की पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। एक दिन पहले ही उनके 2 बच्चों का अंतिम संस्कार किया गया था। नालंदा में घर के बाहर खड़ी एक कार अचानक धू कर जल गई। कार के ओनर अमानुल्लाह ने इस घटना में साजिश की आशंका जताई है। भागलपुर में एक मामा ने अपनी पत्नी से अफेयर का राज छिपाने के लिए अपने ही भांजे अभिषेक की हत्या करवा दी। मृतक अभिषेक मामा को यह बात मामी को बताने की धमकी देता था। पटना के बिहटा में चोर जब बाइक स्टार्ट नहीं कर पाए तो वे उसे उठाकर ही ले गए। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी 38 जिलों के लिए कोल्ड डे और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। अगले 1 सप्ताह में तापमान और गिरने का पूर्वानुमान है। बिहार के गांवों में बन रही सड़कों और पुलों को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। दरअसल इनके गुणवत्तापूर्ण निर्माण और उनका बेहतर रखरखाव करने के लिए राज्य सरकार अब जीआईएस आधारित निगरानी की नई व्यवस्था लागू करेगी। इसके तहत ड्रोन सर्विलांस सिस्टम, सीसीटीवी सहित अन्य मॉडर्न अप्लायंस की मदद ली जाएगी। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग के निर्देश पर बिहार में 57 लाख से अधिक संदिग्ध राशन कार्ड धारियों के नाम हटाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। इनमें जीएसटी में रजिस्टर्ड 25 लाख रुपए से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारी, मीडियम व हैवी मोटर व्हीकल मालिक, आयकर दाता और बड़ी जमीन के मालिक लगभग 60,000 काश्तकार शामिल हैं। निर्देश मिलने के बाद विभाग अब तक 36 लाख से अधिक उपभोक्ताओं पर कार्रवाई कर चुकी है, जिनमें से अधिकांश के नाम राशन कार्ड से हटाए जा चुके हैं, जबकि शेष करीब 20 लाख से अधिक राशन कार्ड धारियों की पात्रता का सत्यापन जारी है। ठंड के मौसम में ब्लड प्रेशर बढ़ने से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इसका असर ज्यादातर बुजुर्गों, शुगर के मरीजों और पहले से दिल की बीमारी वाले लोगों पर पड़ता है। ठंड में शरीर को गर्म रखने के लिए दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे उस पर दबाव बढ़ जाता है। डॉक्टर गोविंद प्रसाद का कहना है कि इस मौसम में बीपी और शुगर को कंट्रोल में रखें, दवाई टाइम पर लेते रहें, ठंडा पानी पीने से बचें और तली भुनी चीज़ें कम खाएं। अगर सांस फूलने लगे, सीने में भारीपन या बेचैनी महसूस हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। बिहार सरकार ने 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य नागरिकों के जीवन को सरल, सुरक्षित और सम्मानजनक बनाना है। सरकार ने 2025 से 2030 तक बिहार को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है और इसके साथ ही जनता से सुझाव भी मांगे हैं। इसमें प्रमाण पत्रों की घर तक डिलीवरी, बुजुर्गों की देखभाल और सुरक्षित पैदल मार्ग जैसे मुद्दे शामिल हैं।
बिहार में तेज ठंडी पछुआ हवा चल रही है, जिससे हाड़ कांपने वाली ठंड महसूस की जा रही है। सोमवार को खगड़िया में ठंड के बीच बूंदाबांदी हुई। पटना, समस्तीपुर समेत अन्य जिलों में कनकनी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो नए साल तक बिहार में ठंड का प्रकोप जारी रहेगा। अगले 4 से 5 दिनों तक कई जिलों में कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी रहेगी। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। खासकर उत्तर और पूर्वी बिहार के जिलों में ठंड का असर ज्यादा देखने को मिलेगा। आधार कार्ड आज रोजमर्रा की जरूरत बन गया है, लेकिन बार बार फोटोकॉपी देने से डेटा चोरी और धोखाधड़ी का खतरा रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए UIDAI ने M-आधार ऐप में नए स्मार्ट फीचर जोड़े हैं। अब यूजर सुरक्षित QR कोड जनरेट कर सकते हैं, जिसमें आधार की पूरी जानकारी नहीं होती। इस QR कोड में केवल ज़रूरी डिटेल्स जैसे नाम, फोटो, जन्मतिथि, लिंग, पता, आधार नंबर के अंतिम 4 अंक शामिल रहते हैं। इससे आधार की फोटोकॉपी देने की ज़रूरत खत्म होती है और यूज़र की गोपनीयता पहले से ज़्यादा सुरक्षित रहती है। बिहार में पिंक बसों को चलाने की ट्रेनिंग महिलाओं को दी जा रही है। ऐसे में औरंगाबाद जिले में महिला बस चालक स्टीयरिंग संभालती नजर आ रही हैं। जल्दी में सड़कों पर भी फर्राटे भरेंगी। दरअसल बिहार में टोटल 225 महिला चालकों की ज़रूरत है। यात्रियों की लगातार बढ़ती मांग और रेल यातायात के दबाव को देखते हुए गया जंक्शन सहित पूर्व मध्य रेलवे के कई बड़े स्टेशनों की संचालन क्षमता अगले 5 वर्षों में दोगुनी की जाएगी। वर्ष 2030 तक इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए रेलवे बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ नई रेल लाइनों और कोचिंग टर्मिनलों के विस्तार पर जोर दे रहा है। इस योजना से न सिर्फ ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि यात्रियों को भीड़ से राहत और बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। बिहार के लोगों को सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के बिजली मिले, इसे लेकर सरकार की तरफ से कई पहल किए जा रहे हैं। ऐसे में खबर पटना जिले के लोगों से जुड़ी है। दरअसल पूरे शहर में अंडरग्राउंड केबलिंग के काम में तेजी ला दी गई है। यह काम पूरा हो जाने से लोगों को झूलते हुए तारों से राहत मिल सकेगी। राज्य सरकार की तरफ से इस काम को 2027 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य तय किया गया है। बिहार STET रिजल्ट 2025 जल्द ही जारी किया जाएगा। कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट BSEBSTET.org जाकर रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे। बिहार को लंबे समय तक उद्योग विहीन राज्य के रूप में देखा जाता रहा है, लेकिन ताज़ा आंकड़े इस धारणा को आंशिक रूप से चुनौती देते हैं। ASI 2023-24 के मुताबिक बीते 19 वर्षों में बिहार में पंजीकृत फैक्ट्रियों की संख्या दोगुनी हो चुकी है। इसके बावजूद देश के औद्योगिक मानचित्र पर बिहार अब भी पिछड़े समूह में ही गिना जा रहा है और कारखानों की संख्या के लिहाज से 15वें स्थान पर है। राजधानी पटना में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह खबर चेतावनी की तरह है। पटना मेट्रो में बहाली के नाम पर फर्जी विज्ञापन और इंटरव्यू लेटर भेजकर ठगी का खेल चलाया जा रहा है। निजी कंपनी के लेटर पैड पर सरकारी मुहर जैसी डिजाइन, बड़े पदों के नाम और इंटरव्यू की औपचारिक भाषा के जरिए बेरोजगार युवाओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है। मामला सामने आने के बाद पुलिस और जांच एजेंसियां हरकत में आ गई हैं। बिहार के सभी जिलों के DEO और DPO को कई चेतावनी दी गई है। दरअसल 31 दिसंबर तक अगर स्कूलों के आंकड़े UDAS पर अपलोड नहीं किए गए तो उन पर कार्रवाई होगी। UDAS शिक्षा मंत्रालय की एक ऑनलाइन प्रणाली है, जिसमें देश के सभी स्कूलों से जुड़ा डाटा जैसे छात्रों की संख्या, शिक्षकों, कक्षाओं और सुविधाओं की जानकारी अपलोड की जाती है। इसी डेटा के आधार पर सरकारी योजनाओं, बजट और शिक्षा नीतियों का निर्धारण किया जाता है। पटना के बाद अनुमंडल के बेलछी थाना क्षेत्र में एक 60 साल के व्यक्ति का अपहरण हो गया। इसे 2 लाख रुपए की फिरौती लेकर छोड़ दिया गया है। बिस्कुरवा गांव निवासी भोलू मांझी को शुक्रवार रात उनके घर से अगवा किया गया था। बिहार में साइबर ठगी से जुड़े मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में बगहा में एक कपड़ा व्यवसायी से 8 करोड़ रुपए की ठगी की गई। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देहरादून में त्रिपुरा के स्टूडेंट एंजल चकमा की हत्या को नफरत से जुड़ा भयावह अपराध बताया है। उन्होंने बीजेपी पर नफरत को सामान्य बनाने का आरोप लगाया है। PTI के मुताबिक पश्चिम त्रिपुरा के नंदनगर निवासी 24 वर्षीय एंजल चकमा पर 9 दिसंबर को देहरादून में 6 लोगों के एक समूह ने हमला किया था। इलाज के दौरान 26 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। राहुल गांधी ने X पर लिखा कि नफरत एक रात में पैदा नहीं होती, बल्कि बीते कई सालों से खासकर युवाओं के बीच जहरीली सामग्री और गैर जिम्मेदार बयानबाजी से इसे बढ़ावा दिया गया है।
भारत में क्रिसमस के दौरान हुई तोड़फोड़ और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा को लेकर पाकिस्तान ने बयान दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा, भारत में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का मुद्दा गहरी चिंता का विषय है। हाल के दिनों में क्रिसमस के दौरान हुई निंदनीय तोड़फोड़ की घटनाएं, मुसलमानों को निशाना बनाकर चलाए जा रहे कथित राज्य प्रायोजित अभियानों, उनके घरों को ढहाए जाना, बार बार लिंचिंग की घटनाओं ने डर और अलगाव की भावना को और बढ़ाया है। प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने खास तौर पर मोहम्मद अखलाक के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें दोषियों को जवाबदेही से बचाने की कोशिश की गई है। प्रवक्ता ने कहा, ऐसे पीड़ितों की सूची बहुत लंबी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इन घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए और भारत में असुरक्षित समुदायों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। भारत में क्रिसमस सेलिब्रेशन के दौरान कई जगहों पर जश्न मना रहे लोगों के साथ ज्यादती और हमलों की खबरें सामने आई हैं।